बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम थेसलोनियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र का अध्याय 1, डैनियल के ग्रंथ का अध्याय 3 और स्रोत ग्रंथ का 96 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। थेसलोनियंस के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1। अभिवादन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह का आधारित थेसलोनिका की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलेनुस और तिमुथी का पत्र। पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्यवाद और प्रार्थना भाइयों, आप लोगों के विषय में ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आपका विश्वास बहुत अच्छी तरह फल फूल रहा है और आप सब में प्रत्येक का दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। इसलिए हम ईश्वर की कलीसियाओं में आप लोगों पर गौरव करते हैं, क्योंकि आप धैर्य और विश्वास के साथ हर प्रकार का अत्याचार और कष्ट सहन करते हैं। इसके द्वारा ईश्वर का वह निर्णय न्यायोचित सिद्ध हो जाता है जो आपको ईश्वर के राज्य के योग्य समझेगा, जिसके लिए आप अब दुख भोगते हैं। ईश्वर का न्याय उन लोगों को कष्ट देगा जो आपको कष्ट दे रहे हैं और आपको जो कष्ट सह रहे हैं, और हमको उस समय विश्राम देगा जब प्रभु ईसा प्रकट हो जाएंगे और अपने शक्तिशाली दूतों के साथ प्रज्वलित अग्नि में आकाश से उतरेंगे। तब वह उन लोगों को दंडित करेंगे जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते और हमारे प्रभु ईसा का सुसमाचार सुनने से इनकार करते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु के सानिध्य और उनके सामर्थ्य की महिमा से वंचित होकर अनंत काल तक सर्वनाश का दंड उस दिन मिलेगा, जब वह अपने संतों के साथ महिमान्वित होने और उन सब की आराधना स्वीकार करने के लिए आएंगे जिन्होंने उनमें विश्वास किया होगा। और आप लोगों ने तो हमारे साक्ष्य पर विश्वास किया। हम निरंतर आप लोगों के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बनाए और आपके प्रत्येक सदीक्षा तथा विश्वास से किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य आपके सामर्थ्य से पूर्णता तक पहुंचा दे। इस प्रकार हमारे ईश्वर की और प्रभु ईसा मसीह की कृपा के द्वारा हमारे प्रभु ईसा मसीह का नाम आपसे गौरवान्वित होगा और आप लोग भी उनमें गौरवान्वित होंगे। डैनियल का ग्रंथ अध्याय 3, मूर्ति की प्रतिष्ठा। राजा नबूकदनेस्सर ने 7 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी एक सोने की मूर्ति बनवाई। उसने उसे बाबुल प्रांत के दूरा नामक मैदान में स्थापित किया। तब राजा नबूकदनेस्सर ने क्षत्रपों, अध्यक्षों, राज्यपालों, मंत्रियों, कोषाध्यक्षों, न्यायाधीशों, दंडाधिकारियों और प्रांत के सभी अधिकारियों को बुला भेजा, जिससे वे आकर नबूकदनेस्सर द्वारा स्थापित मूर्ति की प्रतिष्ठा में उपस्थित हों। अतः शपथ अध्यक्ष, राज्यपाल, मंत्री, कोषाध्यक्ष, न्यायाधीश, दंडाधिकारी और प्रांत के सभी अधिकारी नबूकदनेस्सर द्वारा स्थापित मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे होकर राजा नबूकदनेस्सर द्वारा स्थापित मूर्ति के सामने खड़े हो गए। तब उद्घोषित ने उच्च स्वर से घोषणा की, विभिन्न भाषा भाषी जातियों और राष्ट्रों, आदेश है कि ज्यों ही नरसिंहा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, शहनाई और अन्य प्रकार के बाजे सुनाई पड़े, तुम मुंह के बल गिर जाओगे और राजा नबूकदनेस्सर द्वारा स्थापित सोने की मूर्ति की आराधना करोगे।
जो कोई मुंह के बल गिरने और आराधना करने से इनकार करेगा वह तत्काल धधकती हुई भट्टी में झोंक दिया जाएगा। अतः ज्यों ही सब लोगों ने नरसिंहा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई और अन्य प्रकार के बाजों की आवाज सुनी, त्यों ही विभिन्न भाषा भाषी जातियों और राष्ट्र मुंह के बल गिरकर नबूकदनेस्सर द्वारा स्थापित सोने की मूर्ति की आराधना करने लगे। यहूदियों को दंड आ गया। उसी समय कुछ खलदेइयों ने राजा के पास आकर यहूदियों पर आरोप लगाया। उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर से कहा, महाराज चिरायु हूँ। महाराज, आपने तो आज्ञा दी थी कि ज्यों ही नरसिंहा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई और अन्य इस प्रकार के बाजे की आवाज सुनाई पड़े, त्यों ही सभी मुंह के बल गिरकर सोने की मूर्ति की आराधना करे, और जो कोई मुंह के बल गिरकर आराधना ना करे वह धधकती भट्टी में डाल दिया जाए। शद्रक, मेशक, अबदेनो नामक यहूदी हैं जिनको आपने बाबुल प्रांत के प्रशासनिक कार्यों का अधिकारी नियुक्त किया था। महाराज, ये लोग आपकी आज्ञा की उपेक्षा कर रहे हैं। वे आपकी देवता की सेवा नहीं करते और ना उस सोने की मूर्ति की आराधना करते जिसे आपने स्थापित किया था। इस पर नबूकदनेस्सर का क्रोध भड़क उठा और उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को अपने सामने उपस्थित करने की आज्ञा दी। उन्हें राजा के सामने उपस्थित किया गया। नबूकदनेस्सर ने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह बात सच है कि तुम लोग ना तो मेरी देवताओं की सेवा करते और ना मेरे द्वारा स्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज सुनते ही मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्टी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर को यह उत्तर दिया, राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा करता है तो वह हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो राजा ये जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। यह सुनकर नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्टी में डाल दे। तब अपने पैजामे, अंगरखे, टोप और अन्य वस्त्र पहने ही यह लोग बंधे और धधकती भट्टी में डाल दिए गए। राजा के दुराग्रह के कारण भट्टी की आग इतनी जोर से धधक रही थी कि जिन आदमियों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया था वे भस्म हो गए और शद्रक, मेशक और अबेदनगो तीनों बंधे बंधाए धधकती भट्टी में गिर पड़े। भट्टी में अजर्या का भजन। ईश्वर की स्तुति गाते हुए, प्रभु का गुणगान करते हुए वे लपटों के बीच टहलने लगे। अजर्या खड़े होकर प्रार्थना करने लगा और उसने आग की लपटों के बीच यह कहना आरंभ किया, हमारे पूर्वजों के प्रभु ईश्वर, तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तूने हमारे साथ जो कुछ किया और तूने न्याय के अनुसार किया। तेरी प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाती हैं, तेरे मार्ग सीधे हैं और तेरे विचार उचित होते हैं। हमारे पूर्वजों के पावन नगर यरूशलेम पर हम पर जो विपत्तियां तूने पहुंचाई हैं वे न्याय संगत है, क्योंकि हमने पाप किया है। हमारे अपने पापों के अनुसार तूने हमारे साथ उचित व्यवहार किया है, क्योंकि हमने पाप किया है, तुझे त्याग कर कुकर्म किया है और हर तरह के अपराध किए। हमने तेरी आज्ञाओं पर ध्यान नहीं दिया, ना उनका पालन ही किया और ना तेरे आदेश अनुसार अपने हित के लिए काम किए।
हम पर जो घोर विपदा तूने ढा दी है और हमारे साथ जो कुछ किया है यह सही और न्याय संगत है। तूने हमें ऐसे शत्रुओं के हाथ सौंप दिया है जो अन्यायी और अधर्मी है, ऐसे दुष्ट राजा के हाथों जो सबसे अन्यायी है। अब हम अपना मुंह तक खोलने का साहस नहीं कर सकते। तेरे भक्त सेवकों को लज्जा और अपमान सहने पड़ते हैं। तू अपने नाम का ध्यान रखकर हमें सदा के लिए ना त्याग। हमारे लिए अपना विधान रद्द न कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक और अपने भक्त इज़राइल का स्मरण कर। अपनी कृपा दृष्टि हम पर से ना हटा। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के रेत कणों की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। आप तो न राजा है, न नबी, न नेता, न होम, न यज्ञ, न बलि, न धूपदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों, सांडों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसा तुझे ग्रहस्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चलें, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों की कामना करते रहेंगे। बल्कि हम पर भी अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। जो तेरे सेवकों का बुरा करते हैं वे सब लज्जित हो। वे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वे निराश हो जाएं और उनकी शक्ति टूट जाए। वे जान जाएं कि प्रभु तू ही एक अनन्य ईश्वर है और तेरी महिमा सारी पृथ्वी पर व्याप्त है। इस बीच राजा के नौकर, जिन्होंने उन्हें भट्टी में डाल दिया था, भट्टी में तेल, डामर और सन के रेशे और ईंधन झोंक रहे थे। आग की लपटें भट्टी से 49 हाथ ऊपर उठ रही थी और उन्होंने फैलकर आसपास खड़े खलदेइयों को भस्म कर दिया। किंतु अजर्या और उसके साथियों के साथ प्रभु का दूत भी भट्टी में उतर आया। उसने आग की लपटें बाहर की ओर से चला दी और भट्टी के बीचों बीच एक ठंडी हवा भर दी, जैसे ओस भरी भोर में चलती है। इसलिए आग उन्हें छू तक नहीं पाई, न ही उन्हें कोई हानि या कष्ट हुआ। 3 युवकों का भजन। तब वे तीनों एक स्वर से भट्टी में ही ईश्वर की महिमा और स्तुति इस प्रकार गाने लगे। हमारे पूर्वजों के प्रभु ईश्वर, तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसीय, महिमामय और सर्वोच्च। तेरा महिमान्वित पवित्र नाम धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू अपने महिमान्वित पवित्र मंदिर में धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तू अपने राज्य के सिंहासन पर धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमान्वित और सर्वोच्च। तू महाग्रत की थाल लेता और किरूबों पर विराजमान है। तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमान्वित और सर्वोच्च। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। प्रभु की समस्त कृतियां प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों, प्रभु को धन्य कहो। आकाश, प्रभु को धन्य कहो। आकाश के ऊपर के जल, प्रभु को धन्य कहो। विश्वमंडल, प्रभु को धन्य कहो। सूर्य और चंद्रमा, प्रभु को धन्य कहो। आकाश के तारा मंडल, प्रभु को धन्य कहो। वर्षा और ओस, तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो। पवनों, तुम सब प्रभु को धन्य कहो। अग्नि और ताप, प्रभु को धन्य कहो। शीत और ग्रीष्म, प्रभु को धन्य कहो। ओस और तुषार, प्रभु को धन्य कहो। ठंड और पाले, प्रभु को धन्य कहो। बर्फ और हिमपात, प्रभु को धन्य कहो। रात और दिन, प्रभु को धन्य कहो। प्रकाश और अंधकार, प्रभु को धन्य कहो। बिजली और बादलों, प्रभु की स्तुति करो। पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। पर्वतों और पहाड़ियों, प्रभु को धन्य कहो।
पृथ्वी के सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो। झरनों प्रभु को धन्य कहो। समुद्रों और नदियों प्रभु को धन्य कहो। मकर और जलचर गण प्रभु को धन्य कहो। आकाश के समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो। सब बनेले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहो। मनुष्य की संतति प्रभु को धन्य कहो। इज़राइल प्रभु को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो। प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो। धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो। संतों और हृदय के दीन लोगों प्रभु को धन्य कहो। हनन्या, अजर्या और मिशाएल प्रभु को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। उसने तो हमें अधोलोक से छुड़ाया है और मृत्यु के ग्रत से बचाया है। उसने धधकती हुई भट्टी में हमें सुरक्षित रखा। अग्नि कुंड में हम निरापद रहे। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के सब भक्तों सर्वोच्च प्रभु को धन्य कहो। उसके स्तुति गान और गुणगान किया करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका स्तुति गान और गुणगान किया करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। राजा की आंखें खुलती हैं। राजा नबूकदनेस्सर बड़े अचंभे में पड़ गया। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, राजा आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर आग में सकुशल टहलते देख रहा हूँ। चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। नबूकदनेस्सर ने धधकती भट्टी के द्वार के पास जाकर पुकारा, शद्रक, मेशाक और अबदनगो सर्वोच्च ईश्वर के सेवक बाहर निकल आओ। इस पर शद्रक, मेशाक और अबदनगो आग से बाहर निकल आए। शद्रक अध्यक्ष और राज्यपाल और मंत्रीगण तीनों को देखने के लिए एकत्र हुए। उनके शरीरों पर आग का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था। उनका बाल तक बाका नहीं हुआ था। उनके पैजामे झुलसे नहीं थे, ना ही कहीं जलने की गंध तक लग पाई। तब नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है शद्रक, मेशाक और अबदनगो का ईश्वर। उसने अपने दूतों को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों की रक्षा करे जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वह अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा या आराधना नहीं करना चाहते थे। इसलिए मैं ये आदेश देता हूँ, सभी भाषा भाषी जातियों एवं राष्ट्रों, यदि कोई शद्रक, मेशाक और अबदनगो के ईश्वर के विरुद्ध कुछ कहे तो वह टुकड़े टुकड़े किए जाएगा और उसका घर नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उस ईश्वर के सिवा अन्य कोई देवता इस प्रकार रक्षा नहीं कर सकता। तब राजा ने बाबुल प्रांत में शद्रक, मेशाक और अबदनगो का बहुत अधिक सम्मानित किया। पृथ्वी भर की सभी भाषा भाषी जातियों और राष्ट्रों को राजा नबूकदनेस्सर की ओर से संपूर्ण शांति। सर्वोच्च ईश्वर ने मेरे लिए जो चिन्ह और चमत्कार कर दिए हैं, मैं उनका वर्णन करना चाहता हूँ। कितने महान है उसके चिन्ह, कितने अपार है उसके चमत्कार। उसकी प्रभुसत्ता चिरंतन है और उसका राज्य युगान युग रहेगा। स्रोत ग्रंथ, स्रोत 96। प्रभु, राजा और न्यायकर्ता। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ, क्योंकि प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। वह सब देवताओं में परम श्रद्धेय है। अन्य राष्ट्रों के सब देवता निसार हैं, किंतु प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। वह महिमामय और ऐश्वर्यशाली है। उसका मंदिर वैभवपूर्ण और भव्य है। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों प्रभु की महिमा और सामर्थ्य का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत गाओ। चढ़ावा लेकर उसके प्रांगण में प्रवेश करो। पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठो।
राष्ट्रों में घोषित करो कि प्रभु ही राजा है। उसने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ किया है। वह निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करेगा। स्वर्ग में आनंद और पृथ्वी पर उल्लास हो। सागर की लहरें गर्जन करने लगे, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं, क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का न्याय करेगा। थेसलोनियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में संत पौलुस झूठे शिक्षकों जो सुसमाचार को गलत तरीके से सिखाते हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। वे प्रभु के दिन के बारे में भी बता रहे हैं जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा और एक व्यक्ति होगा जो इस पाप के बढ़ावे का कारण होगा और फिर प्रभु का आगमन होगा। अध्याय 1 में वे ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि थेसलोनियों ने अत्याचार बड़े धैर्य के साथ सहा। वे उन लोगों को खंडन कर रहे हैं जो यह अत्याचार कराते हैं। वे आगे प्रभु यीशु के अंतिम शिक्षा के लिए आगमन की बात कर रहे हैं। उनका आगमन अग्नि से धधकती ज्वाला के साथ होगा जब ईश्वर का न्याय उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने प्रभु यीशु की बात नहीं मानी और उन पर जो ईश्वर को नहीं मानते। डैनियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में तीनों शद्रैक, मिशाएल और अबेदनीगो का अटूट विश्वास ईश्वर पर और राजा की प्रतिमा के सामने नहीं झुकने का निर्णय हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं ईश्वर इन तीनों को तपती आग से बचाते हैं। यह देखकर नबूकदनेस्सर यह मान जाता है कि इज़राइल के ईश्वर ही ईश्वर हैं और फरमान निकालता है कि इज़राइल के ईश्वर के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो उसे मौत मिलेगी। स्रोत ग्रंथ के 96 स्रोत में एक प्रशंसा और शाही स्रोत है जो सारे राष्ट्रों को बुला रहे हैं इज़राइल के ईश्वर की आराधना करने और उनके राजस्व को घोषित कर रहे हैं। प्रभु सब देवताओं से बड़े हैं और न्याय करते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में